हेलो दोस्त, सबका था इंतज़ार आरआरबी इलाहाबाद का। क्योंकि पोस्ट यही थी 2500 के प्लस पार में, और लोगों को लेवल 5 का रिजल्ट आते ही बहुत लोगों का कल्याण होने वाला था। हालांकि पूरा रिजल्ट नहीं दिया है, पार्ट 1 रिजल्ट है। कट ऑफ 90 के पार है कुछ कम्युनिटी का। हालांकि राहत की बात है कि बाकी कम्युनिटी का जो जनरल कट ऑफ था वही रहा, लेकिन कुछ कम्युनिटी का यहाँ 90 पार है। इस हिसाब से लेवल 3 का क्या कट ऑफ जाएगा बात करेंगे, और लेवल 5 में कितना कट ऑफ बढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए हैं, किस यूआर का, कितने ओबीसी का, ये बात करेंगे। और लेवल 5 के बाद कितने सीट बचे हुए हैं इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को देखते रहिएगा, और टेक्निकली अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना आपकी पसंद पे छोड़ देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल पे। तो कहाँ आएंगे, तो सबसे पहले तो हमें किसी भी पैनल तो देखने वाले वेबसाइट देखना पड़ेगा, और पेपर कटिंग से परहेज होना चाहिए। ग्रुप डी में बोला था उन्होंने 29-30 को रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी देखिए नहीं आता है। तो वो सब चीज़ें पे हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। तो यहाँ दो चीज़ें है, पहली एक कटअप है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर कटअप का है, और देख लीजिएगा 29 नवंबर 2022 पहले कटअप लिस्ट और दूसरे में कैंडिडेट का लिस्ट। दोनों पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक तीसरी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है, जो हेल्प मास्टर है, रेलवे लाइफ द्वारा बनाया हुआ, कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत, लेकिन कैंडिडेट को समर्पित। ये पैनल आपको पीडीएफ आपको www.railwaylifelp.com पे भी मिल सकता है अगर आप चाहते हैं, लेकिन ये पेड है, फ्री नहीं है। लेकिन वीडियो तो आपके लिए फ्री है। सभी लेवल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पोस्ट सबसे पहले देखिए, कोई भी रिजल्ट देखने से पहले पोस्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लेवल 5 की पोस्ट में जाएंगे तो पोस्ट में हमें दो पोस्ट दिखेगा। नॉन टाइपिंग टेस्ट में गुड गार्ड्स और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और यही सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का कट ऑफ 90 प्लस 92-91 गया है यूआर में, बाकी कम्युनिटी में नहीं। बाकी का 90 से नीचे रहा है। 2151 पोस्ट टोटल थे, और टाइपिंग का 436 था। दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो अगर 36 और 56 को मान लीजिए कि 100 होता है, तो 500 और 21 500 करीब करीब 2600 से कुछ कम सीटें यहाँ पे है। अब इसमें से रिजल्ट जो दिया है वो 2022 का है शायद, वो देखेंगे एक एक करके, सारा डिटेल देखते आएंगे आपके साथ। तो एक एक करके आपका डिटेल देखने के लिए हमें कहा वेबसाइट से एक बार पहले डाउनलोड कर लेते हैं। पीडीएफ तो आपको इलाहाबाद का दिखाई देंगे, बाद में बात कर लेंगे कैसे है। तो सबसे पहले हमें कटअप वाला तो हम यहीं से ले लेते हैं अपने, इससे आपको दिखा देते हैं। कटअप देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कटअप पहले का कटअप हमें मालूम होना चाहिए। तो पहले का कटअप देखिए, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का केवल कटअप था। वो कटअप कुछ इस प्रकार से था, कैसा, यूआर का 82.69, एसी का 71.93, एसटी का 62.23, ओबीसी का 81.01, और ईडब्ल्यूएस के लिए 78.99। ये टाइपिंग टेस्ट लेवल 5 का रिजल्ट था। अब यहाँ से ऊपर से देखिएगा, नॉन टाइपिंग वाला टेस्ट का पहले गुड गार्ड्स का होगा। यहाँ पे 88 गया है, कितने नंबर बढ़ा है, तो 6 नंबर। तो कुछ लोग कह रहे थे कि 2 नंबर पे काम चले गया, नहीं चला है यहाँ पे। उसके बाद दूसरे कम्युनिटी का देखिएगा 71 और 67 था, तो 71 से 76 हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर, और 67 से 75 हुआ है, यानी यहाँ पे देखिएगा तो 8 नंबर। उसके बाद ओबीसी में 85 गया है, 81 से 81 से, तो यहाँ पे 4 नंबर, और ईडब्ल्यूएस में 78.99 से बात करेंगे तो यहाँ पे 84, यानी यहाँ पे भी करीब करीब 5 प्लस नंबर कटअप बढ़ा है। अब लोगों का सवाल आएगा कि मैंने क्या बोला था, कुछ लोग पूछते हैं। तो देखिए, सबको तैयारी करके रखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो मैंने बोला था, यही बोला था कि कम से कम 3 नंबर कटअप बढ़ेगा जो यूआर का है। मैक्सिमम का हमें पता नहीं है। एक्सपेक्टेड कटअप में 5 नंबर आपको कटअप कम से कम बढ़ेगा एसी का। एसटी का कम से कम 7 नंबर और 8 नंबर बढ़ा है यहाँ पे। अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 82 से कटअप ज़्यादा बात होने की गई है, तो 85-83 यही कटअप दिखेगा, और ईडब्ल्यूएस का भी यही दिखने का अनुमान था। तो लगभग सही है। देखिए, कटअप एक्सपेक्टेड 60 से 80% ही सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ करीब आप देख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। मेरा अनुमान था कि टाइपिंग टेस्ट से ये कटअप कितना बढ़ेगा, और कुछ लोग कहेंगे कि ये नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, और पीडीएफ बदलता नहीं है, आपके पास क्लियर होगा, आपके पास पीडीएफ जरूर होगा। अब यहाँ पे इसके बाद नॉन टाइपिंग वाला में 1-2 नंबर जो जोड़ा था, तो यहाँ पे मैंने बोला कि 3 नंबर, तो 3 नंबर यहाँ और 2 नंबर यहाँ, 5 नंबर जोड़िए, 5 ही नंबर बढ़ा है एग्जैक्ट।
5 नंबर से, और इधर देखिए 5 नंबर और 1 2 नंबर। तो यही सब है, ठीक है, कोई बात नहीं। कैंडिडेट को देखिए सिलेक्शन होता है तो अच्छा लगता है, नहीं होता तो लगता है कि सब लोग दूसरे गलत बताते थे। लेकिन होता क्या है, जब कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है वही स्कोर को निर्धारित करता है और उसी पे डिपेंड करता है। कंपटीशन किसके बीच में होता है, 2 कैंडिडेट के, एक कैंडिडेट और एक यूट्यूबर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया में गलत होता है। चलिए अलग बात। उसके बाद आप अगर गुड गार्ड्स का ही एनआर में देखेंगे, पहला एनसीआर का था, तो एनआर में देखिए, एनआर में थोड़ा यहाँ कटअप कम है। और ऐसे ही कटअप कोलकाता से भी डिमांड की गई थी कि कोलकाता भी ऐसे ही कटअप दे कम्युनिटी वाइज, और जिस जोन का वैकेंसी है, क्योंकि उसकी पोस्ट प्रायोरिटी अलग थी लोगों का। तो देखिए यहाँ 88 से 87 हो गया, यहाँ पे 76 के 76 ही रह गया, 75 का 74 हुआ है, 85 का 84 हुआ है, और 84 का 83 हुआ है। यानी जो सेकंड प्रायोरिटी में लोगों का था उसका कटअप कम हुआ है, यानी जितना बढ़ना था दोनों का लगभग समान बढ़ा है, थोड़ा बहुत 1 नंबर के रेंज में। उसके बाद आपका आता है टाइपिंग टेस्ट वाला। पहला टाइपिंग टेस्ट वाला पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसको JACCT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ देखिए इसका कटअप ओरिजिनल है 82 से 89 7 नंबर, 71 से 75 4 नंबर, और 74 आपका 67 से। तो ये कटअप वही आपको 67 से 74 यहाँ देखेंगे तो आप मिला सकते हैं, आप डायरेक्ट आप ही देख लीजिएगा। तो यहाँ कटअप आपको दिखतेगा कि ये 7 नंबर के आसपास बड़ा है, 7 से थोड़ा कम। 81 से यहाँ पे देखिएगा ओबीसी का, तो 81 से 86 6 नंबर, और 84 ईडब्ल्यूएस का 78 से, तो ये भी 6 नंबर प्लस में, 6 नंबर के आसपास ही। दूसरा पोस्ट आपका यहीं पे मिलेगा एक और, जो आपका कैटेगरी नंबर 5 का है एनसीआर में, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला। इनका भी 87 वही 4 नंबर, यहाँ भी 75, तो 71 से 4 नंबर, यहाँ 72 गया है, तो यहाँ पे 5 नंबर के आसपास। 81 से 85 4 नंबर, 83 अगर गया है ईडब्ल्यूएस का, जो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें भी आपको 5-6 नंबर बढ़ा हुआ है। उसके बाद नीचे वाला पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला ही, कैटेगरी नंबर 5 का ही, जो नॉर्दर्न रेलवे का है। इसमें अगर देखेंगे तो 86 75 73 ओबीसी का कोई पोस्ट नहीं होगा, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 83, यानी वही लगभग रेंज वही है। लेकिन सबसे ज़्यादा कटअप जो गया है वो गया है आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का एनसीआर में। ये देखिए 90 पार यूआर के लिए 92 का, एसी के लिए 80, यानी यहाँ से बड़ा हुआ देखेंगे तो 10 नंबर, यहाँ से बड़ा हुआ देखेंगे तो आपका ये नन टाइपिंग टेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, नन टाइपिंग टेस्ट में हमने एक्सपेक्टेड क्या किया था, जितना टाइपिंग +2 +4, मतलब 2 से लेके 4 नंबर तक बढ़ सकता है, डिपेंड करता है उस पर वैकेंसी पे। तो यहाँ पे एसटी कम्युनिटी का देखेंगे तो 67 से 77, यानी 10 नंबर। यहाँ भी ओबीसी का 81 से 88 7 नंबर, और 87 78 से, तो ये भी 9 नंबर। उसके बाद दूसरा नॉर्दर्न रेलवे में इसी कम्युनिटी का सीनियर कमर्शियल वाले, यहाँ 91 76 76 86 85, यानी लगभग 1 2 3 नंबर के रेंज में कम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एक ही वैकेंसी, एक ही पोस्ट, 2 जोन में अलग अलग वैकेंसी है, तो कटअप अंतर पड़ जाता है। यानी ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्दर्न रेलवे एनआर इसका इलाहाबाद का मेन जो एरिया है वो एनसीआर में है, नॉर्दर्न रेलवे का कुछ पार्ट है, इसलिए नॉर्दर्न रेलवे का हमेशा कम। उसी तरह अगर ईआर का मेन पार्ट अगर कहें कोलकाता का तो ईआर है, एसीआर का उसमें कुछ पार्ट आता है, इसलिए एसीआर का कटअप का कम अनुमान लगाया गया था। अब चलते हैं वैकेंसी पर। तो वैकेंसी के लिए हमें वो डाउनलोड करना पड़ेगा, हम एक बार डाउनलोड करते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। यहाँ से 1 मिनट PDF ओपन कर लेते हैं एक बार। पेड 1 मिनट इसमें ओपन हो करे, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा तो समझाने में आपको, इसलिए मैं ओपन कोई और तरीके से करता हूँ, डाउनलोड फिर से कर रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे हमें जो कैंडिडेट डाउनलोड हो गए हैं कितने हैं, तो पहले देख लेते हैं कितने लोगों को लिया है। एक बार पहले नीचे की तरफ आ जाएंगे, फिर फाइंड वगैरह करते रहेंगे। तो नीचे टोटल कैंडिडेट हमें 2600 के आसपास रिजल्ट देना था, लेकिन दिया क्या है 2021, यानी 2021। अभी 2022 है, लेकिन 2021 ही रिजल्ट दिया है, कोई बात नहीं। बाकी अभी करीब 500 प्लस रिजल्ट अभी आना बाकी है, 500 प्लस मान लीजिए ये रिजल्ट आना है, 550 के आसपास वो
किस में आ सकता है अब, सेकंड डीबी में, और इसमें लिखा हुआ है नोटिस में कि फर्स्ट पार्ट पैनल है। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कम्युनिटी बाई कितने कैंडिडेट हैं, तो हमें 13/11, 1 मिनट, आरआरबी कोड हो गया। तो देखिए 13/11 हमने जैसे ही सर्च किया तो यहाँ पे दिख गया 2032। अच्छा 2100 मैंने बोल दिया था, 1 मिनट, मैंने देखा कहाँ रिजल्ट, ओहो 2021 बोला था, ठीक है, यहाँ 32 आ रहा है। हो सकता है कोई नीचे का भी डिजिट कहीं से काउंट कर लिया होगा, इस पे ध्यान रखिएगा। 13/11 और कहीं पड़ा होगा, उसको भी काउंट कर लिया होगा, जो इसमें टाइप करने में 13/11 वाला। तो कन्फ्यूज़न तो है यहाँ पे 13/11, और सारा 13/11 ही, अच्छा बीच में भी 11/13 का है ना किसी किसी संख्या में, देखिए 13/11 ये वाला संख्या भी काउंट हो रहा है यहाँ से, इस कारण से ये संख्या बढ़ रहा है। एक्चुअल में 2021 है ये, यानी कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो आरआरबी के कोड के साथ मैच कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें यूआर का सर्च करना था, तो यूआर का सर्च करने के लिए हम 91 पे चलेंगे, जैसा कि आपके साथ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो यूआर के 453 लोग हैं, क्लियर है, 2101 2021 में से। उसके बाद अगर ओबीसी की बात, आपका ओबीसी की पहले नहीं, पहले एससी कम्युनिटी का देख लेते हैं, तो 307 कैंडिडेट हैं। उसके बाद अगर एसटी के देखना है तो यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार आपका 93 करके, तो ये 162 कैंडिडेट हैं। अगर हमें ओबीसी की देखनी हो तो सबसे बड़ा संख्या तो यहीं से आने वाला है, 1 मिनट, ये देखिए 770 कैंडिडेट हैं। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस इस आरआरबी में कितने लोग बाउंड्री पार है, 330 है, और टोटल लिस्ट 2021 है। तो ये पूरा एनालिसिस है डिटेल, कभी टेक्नोलॉजी से, कभी सिलेक्शन से, कभी, और 95 करेंगे ना तो देखिएगा नीचे दिखेगा सारा येलो येलो मार्क वाला नीचे है जितने कैंडिडेट। और वो जो 13 कैंडिडेट है ना, वो ध्यान से देखिएगा, ये 13 कैंडिडेट यहाँ गड़बड़ हो सकते हैं। जब ये भी कहीं मैच हो गया तो, ऐसे तो मैच नहीं होगा 6 डिजिट तक, लेकिन 4 डिजिट तक बहुत मैच हो रहे थे, 13 कैंडिडेट 14 कैंडिडेट। तो ये पूरा डिटेल रहा। तो उम्मीद है कि आरआरबी इलाहाबाद का रिजल्ट आने से बहुत लोगों के चेहरे पे खुशियाँ तो ज़रूर आएगी कि चलिए कट ऑफ जो अनुमान था बाकी का नहीं गया। अब बात करते हैं लेवल 3 वाला, लेवल 3 का कितना कट ऑफ जाएगा। तो देखिए मैंने एक्सपेक्टेड एक लगा रखा है, हालांकि इसमें से मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि 100% सही कोई चीज़ नहीं होता, कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि आपको डाटा के बेस पे बात करें। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो लेवल 3 के पोस्ट है 269 है, और टाइपिंग टेस्ट में ही देखिएगा जितने भी कैंडिडेट थे, मान ली कि लेवल 5 के जो पोस्ट है, लेवल 5 में से ही कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे टाइपिंग में, तो करीब करीब 56, 1 मिनट कहाँ गया जी, यहाँ पे, हाँ 5729 कैंडिडेट है। इनमें से जो नॉन टाइपिंग और टाइपिंग में कितनी भी सिलेक्शन होंगे तो 2600 हो जाएंगे। बाकी जो कैंडिडेट है वो लेवल 3 की तरफ आएंगे, उधर से लेवल 6 वाले भी कुछ बच्चे वो भी लेवल 3 के पास आएंगे, और लेवल 3 का पेपर रेस्पेक्टिव बाकी लेवल से थोड़ा इजी था, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेवल 5 और लेवल 6 से थोड़ा इजी था। तो लेवल 6 का कटअप लेवल 3 से कटअप लेवल 5 और लेवल 6 से थोड़ा ज़्यादा जाने का अनुमान है। और वो अनुमान मैंने इस तरह से कुछ ऐसे किया था कि जो कटअप आपका गया है, जो आपका टाइपिंग टेस्ट वाले मैक्सिमम कितने गए हैं, 92 गया है नॉन टाइपिंग वाला, और जो उसके लिए उससे थोड़ा आस प्लस में आप मान के चलिएगा, जो मैक्सिमम गया है उससे यहाँ जहाँ पे 88 गया है तो हो सकता है वो 90 तक पहुँच जाए, 90, 92, 91, और जहाँ पे अगर 75 गया है किसी कम्युनिटी का तो उसमें भी 2-3 नंबर इंक्रीज कर लेंगे तो आपका लेवल 3 का दिखेगा। हालांकि लेवल 3 पे दबाव ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ फिर से डिक्लेयर करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि आप ये बताए थे, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ मैक्सिमम पता नहीं होता, मिनिमम के आसपास इसलिए कहा जा रहा है कि कैंडिडेट का कंडीशन और कितने इस पोस्ट है, पोस्ट को देखते हुए और कितने लोगों ने इसका पोस्ट प्रायोरिटी दिया होगा, उस हिसाब से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो एक चीज़ है मैं आपको दिलाना चाहूँगा, हमारे आरआरबी मुजफ्फरपुर के चेयरमैन साहब बोले थे कि लेवल 6 से रिजल्ट देंगे तो नीचे वाला का कट ऑफ कम जाएगा। तो आपके पास शामिल है, आप देख लीजिए यहाँ से आप स्टेशन मास्टर में देखिएगा तो 69 कट ऑफ गया 100 के टर्म में, अगर पूरी के टर्म में देखेंगे तो 83 गया, और लेवल 5 में 87, 84, 88, 92 गया, यानी लेवल 6 से लेवल 5 का बढ़ गया।
उसी तरह अगर लेवल 3 में देखेंगे ना तो कट ऑफ बढ़ेगा, यानी जो बोला गया था वो सब उल्टा है। यानी एक्सपेक्टेड इन्होंने 6 लेवल एग्ज़ाम लेके सही तो नहीं किया है, लेकिन नोटिफिकेशन में था इस हिसाब से हो रहा है। लेकिन अभी देखिए नीचे आते आते बढ़ेगा। ये सहानुभूति देखिए, मैं प्यार से तो कहता आपको समझाने के लिए, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लेवल 3 और 2 का नहीं बढ़ेगा, लेकिन बोलने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीज़ें से सिलेक्शन होगा, और प्रैक्टिकल थोड़ा हमें समझना चाहिए कि लेवल 5 से लेवल 3 का कट ऑफ 2-3 नंबर बढ़ेगा, और फिर लेवल 2 में जब आएगी तो वो भी 1-2-3 नंबर बढ़ना ही है, कम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये मेरा एनालिसिस है, ना कि मैं चेयरमैन साहब जैसा बिना एनालिसिस के आपको बोल दूं कि लेवल 2 का कट ऑफ क्यों बढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण देखिएगा कैंडिडेट का प्रेशर, ऊपर से प्रेशर, कैंडिडेट जो नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं लेवल 6-5 में, वो लेवल 2 में आके सारा जाके होल्ड करेंगे, और होल्ड करेंगे तो जिनका लेवल 2 में CBT 2 में लेवल 2 में अच्छा स्कोर होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। यानी लेवल 2 में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई कैंडिडेट अच्छा तो निकलेगा ही। थैंक यू, धन्यवाद।